आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये स्ट्रक्चर होता है, ये रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता क्या है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है आता है, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इन सेंटेंस के थ्रू ये समझ पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, वह गाना गाता है। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में ता है आ रहा है। मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ का सेंस आ रहा है। रोहन स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में ता है का सेंस आ रहा है। हम मूवी देखते हैं, यहाँ पे देखिए ते है का सेंस आ रहा है। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है का सेंस आएगा, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस वही सेंटेंस होगा जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है आएगा, लेकिन वो ता है, ते है, ती है किसी न किसी वर्ब के साथ लग के आया होगा, किसी न किसी क्रिया के साथ लग के आया होगा, तभी वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ता है, ये गाना, अब देखिए गाना क्या है, एक क्रिया है, एक काम है, और इस गाने के साथ लग के आया है ता है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे वह खाना खा सकता है, वह खाना, यहाँ पे सॉरी, खाना खा सकता है। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में भी ता है का सेंस आ रहा है, तो क्या ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? नहीं, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ता है, ते है, ती है आ रहा है, ये वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ लग के नहीं आ रहा है। इसके वजह से ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। बाकी ये जो सभी आपके सामने सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है का सेंस आ रहा है, और ये जो ता है, ते है, ती है ये वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ लग के आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए पढ़ना, अब पढ़ना क्या है, काम है, क्रिया है, और इसके साथ ता है लग के आ रहा है। जाना क्या है, काम है, क्रिया है, यहाँ पे देखिए जाना यानी जाता, ठीक है, जाना के साथ ता है, ते है, ती है लग के आ रहा है। देखना, देखने के साथ भी ता है, ते है, ती है लग के आ रहा है। तो ये भी जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से हम पहचानते हैं कि ये जो सेंटेंस हमारा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने का क्या बेस्ट रूल है, क्या बेस्ट मेथड है, किस तरह से हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर लिखे गए हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा गया है आपके सामने, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा गया है। इसके थ्रू आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट का यूज करना होगा, और सब्जेक्ट का यूज करने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, यानी जिसे बेस फॉर्म कहते हैं, बेस फॉर्म, और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस का यूज किया जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो, और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन का नहीं होगा तो वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, वह गाना गाता है और मैं किताब पढ़ता हूँ, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसके साथ ही साथ ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जब ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब जो आपको बताया गया है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में वही सेम आपको क्या करना है, फॉलो करना है और आपका सेंटेंस बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा। जो कहता है वही अप्लाई करिए आप। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये क्या कहता है कि सब्जेक्ट का यूज करिए। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप फाउंडेशनल क्लास में जाइए, वहाँ पे आपको ये बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, जिसके बारे में बात होता है या जो काम करता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जिसके बारे में बात होता है और जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, वह गाना गाता है यानी काम कौन करता है, वह, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए वह के लिए हम ही का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे वह गाना गाती है ये होता तो यहाँ पे ही नहीं बल्कि क्या होता, सी होता, क्योंकि ही का यूज करते हैं हम मेल के लिए और सी का यूज करते हैं हम फीमेल के लिए। ठीक है, अब हम तो सब्जेक्ट का यूज यहाँ पे कर लिए। अब हमको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है गाना गाना, तो गाना गाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंग। अब ये भी आपसे कहा गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस का यूज करिए। अब यहाँ पे देखिए, आप इस वर्ब के साथ यस और यस का यूज करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो वर्ब के साथ यस और यस का यूज किया जाएगा, और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं होगा तो वर्ब के साथ यस और यस का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ही क्या है, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है जिसके वजह से यहाँ पे सिंग के साथ यस या ईएस का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये जान लिया कि इस वर्ब के साथ यस या ईएस का यूज किया जाएगा, तो किसका यूज किया जाएगा, क्या यहाँ पे सिंग के साथ यस का यूज किया जाएगा या क्या यहाँ पे सिंग के साथ ईएस का यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है एक ट्रिक, वो ट्रिक क्या है कि जब आपके वर्ब के लास्ट में डबल एस, सी एच, यस एच, ओ, जेड और यक्स आएगा, अगर आपके वर्ब के लास्ट में ये सभी लेटर आते हैं तो आप उस वर्ब के साथ ईएस का यूज करेंगे, और अगर ये सभी लेटर नहीं आते हैं तो आप उस वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे, यस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंग, यस आई एन जी, इस वर्ब के लास्ट में जो ये वर्ड है सिंग, इस वर्ब और वर्ड के लास्ट में ना तो यस एच आया है, ना तो सी एच आया है, ना तो यस एच आया है, ना तो डबल एस आया है, और ना ही ओ, ना ही जेड और ना ही यक्स आया है। तो यहाँ पे हम यस का यूज नहीं करेंगे बल्कि किसका यूज करेंगे, केवल यस का यूज करेंगे, ही सिंग्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है गाना, तो आ सॉन्ग, अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर सेंटेंस ये होता कि वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, आप क्या करते, ही लिखते, उसके बाद वर्ब क्या होता, गो, और गो के लास्ट में देखिए ओ आया है। अब जब ओ आया है तो हम किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे, ही गोज टू स्कूल। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस वर्ड का, पढ़ने के लिए हम रीड का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पे रीड के साथ यस या ईएस का यूज किया जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रीड के साथ यस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, इसके वजह से रीड के साथ ना तो यस का और ना ही ईएस का यूज किया जाएगा।
ठीक है। तो आई रीड, उसके बाद द बुक, आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि निगेटिव सेंटेंस अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस रहेगा यानी नकारात्मक वाक्य रहेगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है और सब्जेक्ट को यूज करने के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट के साथ डू का और किस सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करना है। उसके बाद नॉट का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ डू और किस सब्जेक्ट के साथ डज का यूज किया जाएगा। तो देखिए अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसके साथ आप डज का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसके साथ आप डज का यूज करेंगे, अदरवाइज आप किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। और अगर आपको पर्सन के बारे में नहीं पता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, तो इसके लिए आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक ट्रिक के बारे में बताया गया है। ट्रिक क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लूरल वर्ड कोई आता है या आल आता है, अगर ये सभी वर्ड आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं तो आप इन सब के साथ डू का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ आपको किसका यूज करना है, डज का यूज करना है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये ट्रिक, ठीक है। और इसी ट्रिक के थ्रू आप ये भी जान पाएंगे कि किस वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज करना है। यहाँ पे देखिए अगर आपके सेंटेंस में ये सभी वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं तो आप वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा सेंटेंस जो है हम उस पर फोकस करते हैं। सेंटेंस क्या है, रोहन स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। क्यों निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं का यूज हुआ है और आपको बताया गया है कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जिस वीडियो लेक्चर में आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में बताया गया है, तो आप जाइए उस वीडियो लेक्चर को देखिए। आप उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ये आपको पता लग जाएगा कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आप जाइए उस वीडियो लेक्चर को देखिए। यहाँ पे देखिए रोहन स्कूल नहीं जाता है, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। इसको हम बनाएंगे निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब जो भी निगेटिव का स्ट्रक्चर कह रहा है वही आपको क्या करना है, वही आपको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए रोहन स्कूल नहीं जाता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, रोहन। उसके बाद डू या डज किसका यूज करेंगे, तो देखिए रोहन क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और यहाँ पे कहीं पे रोहन नहीं आया है, तो रोहन जब नहीं आया है तो यहाँ पे हम किसका यूज कर देंगे, डज का। उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, नॉट। वर्ब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ब है जाना, यानी क्रिया क्या हो रहा है, जाने का, और जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या निगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको निगेटिव के सेंटेंस में वर्ब के साथ यस और यस का यूज नहीं करना है, ठीक है। गो टू स्कूल, इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं और आपका सेंटेंस बनता है रोहन डज नॉट गो टू स्कूल। हम मूवी नहीं देखते हैं, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, ये सेंटेंस बनेगा वी। अब वी के साथ हम डू का यूज करें कि डज का, तो यहाँ पे देखिए वी यहाँ पे आया है और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के साथ किसका यूज किया जाता है, डू का। तो वी डू नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है, देखना, तो देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉच। उसके बाद द मूवी। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। ये सेंटेंस बनता है वी डू नॉट वॉच द मूवी। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनता है और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। यहाँ पे देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखा हुआ है।
पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह मोबाइल चलाता है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या आप मैच खेलते हो। ये देखिए दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, इसके वजह से ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जब आपका होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली का यूज करेंगे, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, इसका यूज करेंगे आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे और कहाँ पे हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्या कि वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, और दूसरा वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस या ये क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ क्या वह मोबाइल चलाता है, तो देखिए इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे पाएंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं हाँ, या आप कह सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यस और नो में दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से कहूँ, वह मोबाइल कब चलाता है, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में अब दे पाएंगे? नहीं, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, क्या वह मोबाइल चलाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डू या डज से। अब हम डू का यूज करें या डज का यूज करें तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करें, डू या डज। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट वह, और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही। और ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ किसका यूज किया जाता है, डज का। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही। उसके बाद वर्ब, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, चलाना। चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेट, मोबाइल चलाने के लिए ऑपरेट। उसके बाद ऑपरेट द मोबाइल, ऑपरेट द मोबाइल, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या आप मैच खेलते हो। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप यस और नो में दे सकते हो। हाँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, डू या डज का यूज करेंगे। यहाँ पे डू का यूज किया जाएगा या डज का। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप, और आपके लिए क्या लगता है, यू। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डू का। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। वर्ब क्या है, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द मैच। यहाँ पे डू यू प्ले द मैच, क्या आप मैच खेलते हो। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। अगर यही सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सेंटेंस ये होता कि वह मोबाइल कब चलाता है, तो हम कुछ नहीं करते, हम ये करते कि यहाँ पे WH फैमिली का यूज करते, तो ये हो जाता व्हेन डज ही ऑपरेट द मोबाइल, वह मोबाइल कब चलाता है। यहाँ पे देखिए WH फैमिली का यूज किया गया। क्या आप मैच खेलते हो, अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता कि आप मैच क्यों खेलते हो, तो ये होता कि वाई डू यू प्ले द मैच। इस तरह से आप क्या करते, सेंटेंस को बनाते WH फैमिली का यूज करके। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए कि किस तरह से आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे। तो अगर आपको इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाने आ रहा है तो आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद आपको किसका यूज कर देना है, नॉट का यूज कर देना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस क्या होता, क्या वह मोबाइल नहीं चलाता है। अब यहाँ पे देखिए नहीं का यूज हो रहा है, तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पे ही के बाद नॉट का। डज ही नॉट ऑपरेट द मोबाइल। क्या आप मैच नहीं खेलते हो, तो आप क्या करेंगे, डू यू नॉट प्ले द मैच। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद आप किसका यूज कर देंगे, नॉट का। लेकिन अगर यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अगर आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन का यूज कैसे किया जाता है, तो देखिए डू
प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डोंट होता है, और डज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डजंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में मालूम है कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे डजंट का यूज कर दीजिए और यहाँ पे डोंट का यूज कर दीजिए, तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं, किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस होता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।